तूफान नूह इंसानी तारीख के उन अजीम और इबरतनाक वाक़यात में से एक है जिसका जिक्र आसमानी कुतुब में तफसील के साथ मिलता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उस वक्त मबूस फरमाया जब इंसानियत शिर्क, जुल्म और इखलाकी गिरावट में डूब चुकी थी। लोग बुत परस्ती में मुब्तला थे, कमज़ोरों पर जुल्म करते थे और अल्लाह की वहदानियत को भुला चुके थे। कुरान मजीद में बयान होता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सैकड़ों साल तक समझाया, दिन में भी और रात में भी, अलानिया भी और खुफिया भी, मगर उनकी अक्सरियत ने इनकार ही किया। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 950 बरस तक अपनी कौम को दावत देते रहे। कुरान मजीद में सूरह नूह और सूरह हूद समेत कई मकामात पर इस वाक़े का जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर सरदाराने कौम ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि हम तुम्हें अपने जैसे एक इंसान से ज्यादा कुछ नहीं समझते। वो अपने माबूदों को छोड़ने पर आमादा न हुए। कुरान में सूरह नूह में बताया गया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि मैंने अपनी कौम को बार बार दावत दी, मगर वो अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते और अपने कपड़े ओढ़ लेते ताकि मेरी बात ना सुने। इसी तरह सूरह हूद में कश्ती की तैयारी और तूफान का मंजर बयान किया गया है। जब कौम ने हद से ज्यादा सरकशी इख्तियार की तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि अब तुम्हारी कौम में से जो ईमान ला चुका है उसके सिवा कोई ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा तुम एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक अजीम कश्ती तैयार करना शुरू की। रिवायात में आता है कि वो उसे खुले मैदान में बना रहे थे। जब भी कौम के सरदार वहां से गुजरते तो मजाक उड़ाते और कहते कि ऐ नूह, तुम तो नबी थे, अब बढ़ई बन गए हो। नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते कि आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे जब अजाब आएगा। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह नहीं थी, बल्कि अल्लाह की निगरानी और वही के मुताबिक तैयार की जा रही थी। जब अल्लाह का वादा पूरा होने का वक्त आया तो जमीन से चश्मे फूट पड़े और आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुरान कहता है कि हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन को भी चश्मों में बदल दिया, बस पानी एक तयशुदा अम्र के लिए जमा हो गया। नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा और अपने अहले ईमान को कश्ती में सवार कर लो। ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम थी, बाज़ रिवायात में इसकी तादाद 80 के करीब बयान की गई है। यहाँ एक निहायत दर्दनाक मंजर भी मिलता है। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा ईमान नहीं लाया था। जब तूफान शुरू हुआ तो वो पहाड़ की तरफ भागा ताकि खुद को बचा सके। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ न रहो। मगर उसने जवाब दिया कि मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। इसी दौरान एक मौज आई और वो भी गर्क हो गया। ये वाकया इस बात की दलील है कि नजात का दारोमदार नसब पर नहीं बल्कि ईमान पर है। तूफान इतना शदीद था कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी पानी में डूब गए। कश्ती मौजों के दरमियान पहाड़ों की तरह चल रही थी। बिलाखिर अल्लाह का हुक्म आया कि ए ज़मीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान रुक जा। पानी कम होना शुरू हुआ और कश्ती एक पहाड़ पर जा ठहरी, जिसे इस्लामी रिवायात में जबले जूदी कहा जाता है। ये मकाम मौजूदा तुर्की के इलाके में बताया जाता है। इस तरह अहले ईमान को नजात मिली और जालिम कौम गर्क कर दी गई। ये वाक़या सिर्फ इस्लामी तालीमात तक महदूद नहीं बल्कि ईसाई और यहूदी रिवायात में भी मौजूद है। बाइबल की किताब पैदाइश में भी हज़रत नूह और अजीम सैलाब का जिक्र मिलता है, जहां कश्ती को आर्क कहा गया है और मुख्तलिफ जानवरों को उसमें सवार किए जाने का बयान है। अगरचे तफसीलात में कुछ फ़र्क पाया जाता है, मगर बुनियादी पैगाम एक ही है कि जब इंसान इज्तिमाई तौर पर बुराई में हद से बढ़ जाए तो अल्लाह का अजाब आ सकता है और नजात ईमान और इताअत में है। तारीखी और आसार कदीमा के हवाले से भी इस वाक़े पर मुख्तलिफ तहकीकात की गई हैं। बाज़ माहिरीन ने तुर्की के मशरक़ी इलाकों में कश्ती के मुमकिना आसार तलाश करने का दावा किया, ताहम इस बारे में क़तई साइंसी सबूत मौजूद नहीं। मुसलमान अहले इल्म इस वाक़े को वही की बुनियाद पर सच मानते हैं, क्योंकि कुरान इसे एक हकीकी और इबरतनाक वाक़या करार देता है। कुरान बार बार कहता है कि बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तूफ़ान नूह का सबसे अहम सबक ये है कि दावत हक़ का काम सब्र और इस्तिक़ामत चाहता है। नूह अलैहिस्सलाम ने सदियों तक मुखालिफत बर्दाश्त की, मगर हक बात कहना नहीं छोड़ा। दूसरा सबक ये है कि अक्सरियत हमेशा हक पर नहीं होती। ईमान लाने वाले कम थे, मगर वही कामयाब हुए। तीसरा सबक ये कि दुनियावी ताकत,
माल और औलाद इंसान को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकते अगर ईमान ना हो। नूह अलैहिस्सलाम की अपने बेटे की मिसाल हमारे सामने है। ये वाक़या हमें इज्तिमाई जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है। जब मुआशरा जुल्म, फहाशी और नाइंसाफ़ी को मामूल बना ले और कोई इस्लाह की कोशिश ना करे तो तबाही आ सकती है। लेकिन साथ ही अल्लाह की रहमत का पहलू भी नुमाया है कि उसने अहले ईमान के लिए नजात का रास्ता पैदा किया। कश्ती सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं थी, बल्कि वो अल्लाह पर तवक्कुल और इताअत की अलामत थी। आज के दौर में अगर हम इस वाक़े पर गौर करें तो महसूस होता है कि इंसानियत को फिर से इखलाकी और रूहानी इस्लाह की ज़रूरत है। तूफ़ान नूह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की मोहलत को कमज़ोरी न समझा जाए। जब तक ज़िंदगी है, तौबा और इस्लाह का दरवाज़ा खुला है, मगर एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब फैसला सादिर हो जाए। लिहाजा तूफ़ान नूह महज एक तारीख़ी किस्सा नहीं, बल्कि एक जिंदा पैगाम है। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई पर डटे रहना ही असल कामयाबी है, चाहे दुनिया मुखालिफत करे। ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान को हर तूफ़ान से निकाल सकता है, और यही वो पैगाम है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इस अजीम तूफ़ान